बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्स का जिस टॉपिक का हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, आगे मैंने मीडियन का किया था, मीडियन एंड मोड। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हैं। जिस तरह हमने मीडियन क्वेश्चन सॉल्व किया था फॉर ऑन ग्रुप डेटा, उसी तरीके से ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो करना है वो डेटा को अरेंज करना है, क्योंकि जो डेटा तरतीब में नहीं दिया हुआ, पहले हमने डेटा तरतीब में लिख देना है यहाँ पे। जैसे x इक्वल टू सबसे छोटी वैल्यू 32 है, उससे बड़ी 36 दो बार है। ठीक है, 37, 39, 41, 45, 46 और 48। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया है। तो मैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के साथ मीडियन का भी करूँगा। लिख देते हैं यहाँ पे मीडियन का। मीडियन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इस क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की भी अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल इसी तरीके से करते हैं जिस तरह हमने मीडियन का क्वेश्चन सोल्व किया था। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। मीडियन बोलते हैं कि जो डेटा दो हिस्सों में तकसीम हो जाए बराबर, उसे मीडियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ, यानी डिवाइडेड द डेटा इनटू टू पार्ट्स, उसे मीडियन बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, यानी x बार इक्वल टू n/2 + 1 OPS। ठीक है, इसका मैं आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले मैं इनका डिटेल और फार्मूला लिख देता हूँ पहले। ठीक है, आगे क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर बोलते हैं जिसे जो डेटा चार हिस्सों में तकसीम हो जाए उसे क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, उसको क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर जो होता है ना, क्वार्टर क्वेश्चन जो होता है वो होता है Q1 से Q3। ठीक है, आगे नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा ये डेटा लेके। तो क्वार्टर Q1 से Q3 होता है। अब हम Q1 लिख लेते हैं, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। 1 नहीं लिखते, लेकिन मैं भी लिख देता हूँ कि Q1 का आ गया, यानी पहला क्वार्टर, n ये नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर 4। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि क्वार्टर हमारा 4 है। जो जैसे क्वार्टर 4 का क्वार्टर होता है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा फार्मूले का, +1 OBS। ठीक है, ये अगर डिसाइल किसे बोलते हैं, जो 10 बराबर हिस्सों में डेटा को तकसीम करें। ठीक है, उसको डिसाइल बोलते हैं। यानी डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, उसको डिसाइल बोलते हैं। डिसाइल जो होता है वो D1 से D9 तक होता है। ठीक है, अब फार्मूला आ गया D1 इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ n के साथ कोई 1 वैल्यू होती है। n/10, क्योंकि डिसाइल 10 बराबर इसमें तकसीम करता है, यहाँ पे 10 आएगा, +1 OBS। और परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल यानी परसेंटेज कितनी होती है, 100 की। जो डेटा 100 में, यानी 100 में तकसीम हो जाए उसको परसेंटाइल्स बोलते हैं, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसको परसेंटाइल्स बोलते हैं। ठीक है,
परसेंटाइल जो होते हैं वो P1 से P99 तक जाते हैं। इस जो आप इनके दरमियान क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो हमने हल करना है, सॉल्व करके देना है। ठीक है, जैसे P1 है, P1 1 लिखना है या नहीं लिखना है, उसमें मैं लिख देता हूँ 1n/100 + 1 OPS। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये डेटा लेके। ये देख रहे हैं, सिर्फ फार्मूला वही है जैसे मीडियन में था, लेकिन मीडियन को 2 पार्ट्स में चेंज करते हैं तो /2 आया। क्वार्टर में 4 पार्ट्स में चेंज होता है, डिवाइड होता है, तो वो 4 यहाँ पे आ गया। 10 पार्ट्स में होता है डिसाइड, और यहाँ पे 10 आ गया। तो परसेंटाइल 100 में होता है, 100 में, तो यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ इनकी तादाद कितनी है, 9 है। ठीक है, 9, तो यहाँ पे लिख रहे हैं n कितने हैं, 9/2 + 1। यहाँ पे 9 / 2 और +1 करेंगे तो हमारे पास 5.5 आया, यानी फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये वाली, यानी 39 हमारे पास मीडियन आ गई। यहाँ पे क्यों 1 मालूम करना है। ठीक है, क्यों 1 मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख लो 1 आ गया। ठीक है, n कितना है, 9, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है 1 को। 4 + 1, इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 1 करें तो 9 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 4 + 1, तो 3.25, यानी थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 36। ये क्या हुआ ना। ठीक है, इसी तरह हमें वो पूछ लेते हैं कि Q2 मालूम करो। ठीक है, Q2 मालूम करो, तो Q2 मालूम करने, अगर एग्जामिनर में कोई आपको Q2 अगर आपसे पूछ ले, बाज़ औक़ात आपसे कोई भी एग्जामिनर Q2 नहीं पूछता। मैं इसके आपको वजह बताता हूँ। Q2 अगर इक्वल टू 2 क्वार्टर का n और 4 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आ गया। सेकंड क्वार्टर n कितना है, 9/4 + 1। ठीक है, मैं इसको हल करके आपको बताता हूँ। ये यहाँ से भी हो जाता है, लेकिन 2 और 4 2 से कट हो गया, 2 बच गया, तो हमारे पास जो बचा वो n/2 + 1। अब ये देखें और ये देखें, मीडियन के बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए हम कोई भी एग्जामिनर आपसे मीडियन के बारे में नहीं पूछेगा। ये देख लें, अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पे 2 4 और कट हो गया, आगे 9 / 2 + 1 करेंगे तो फिफ्थ आ गया, यानी फिफ्थ वैल्यू हमारे पास कौन सी है, यानी फिफ्थ वैल्यू, तो वो भी 39 है, जो कि मीडियन के बराबर है। इसलिए कोई भी एग्जामिनर आपसे मीडियन Q2 के बारे में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो Q1 और Q3। आगे में करते हैं, ये मीडियन के बराबर हो जाता है। ठीक है, Q3 जो लास्ट है, Q3 इक्वल यानी थर्ड क्वार्टर ओवर इंटू n/4 + 1 OBS, ऑब्जर्वेशन बोथ साइड। 3 आ गया, और n क्या हमारे पास, 9/4 + 1। सॉल्व करेंगे, 9 × 3 डिवाइडेड बाई 4 + 1, हमारे पास 7.75 है, नहीं, सेवन्थ वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 45, यानी क्वार्टर 3 हमारे पास, Q3 का क्वार्टर हमारे पास क्या आया, 45। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिसाइड का D1 मालूम करेंगे। n क्या है हमारे पास, 9/10 + 1,
बिल्कुल आसान है। 9 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे प्लस 1 करेंगे, यानी 1.9 यानी फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे लिख लें फर्स्ट वैल्यू, वो होगी हमारे पास D1 इक्वल फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 32। ओके, नेक्स्ट हम कर लेते हैं D5। अगर हमसे D5 पूछता तो कोई नहीं है, अगर का पूछ ले तो D5 इक्वल टू 5n और 10 प्लस 1 OBS। यहाँ पे देख लें कि 5 10 5 पे 5 और कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचता है वो n ओवर 2 प्लस 1 जो कि मीडियन के बराबर हो जाता है। ये मीडियन के बराबर हो जाता है, इसलिए कोई भी एग्जाम आपसे नहीं पूछा था। देख लें n ओवर 2 प्लस 1, इसका क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। अगर इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऐसे ही हमारे पास जो मीडियन का आंसर आया है वही आएगा 39, जैसे मैंने ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं D7 का। ठीक है, D7 इक्वल टू 7 डिसाइल ओवर इंटू n ओवर 10 प्लस 1 OBS। ठीक है, 7 आ गया, n है हमारे पास 9 ओवर 10 प्लस 1। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1, तो 7.3 यानी सेवन्थ वैल्यू हमारे पास 45 ही है, जो हमने Q3 का आया था D7। ठीक है, ये क्या आ गया D7 आ गया परसेंटाइल। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कोई भी एग्जामर आपसे परसेंटाइल्स के बारे में नहीं पूछेगा। क्यों? परसेंटाइल्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो डेटा चाहिए वो हमें 100 से ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको 100 का डेटा आपको एक पेपर में नहीं दे सकता, इसलिए परसेंटाइल फॉर अनग्रुप डेटा के लिए नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं। पूछ भी ले तो वो तो डेटा देना पड़ता है उनको, इसलिए। लेकिन फिर भी मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे ही है जैसे हमने डिसाइल और क्वार्टाइल और मीडियन मालूम किए, ऐसे ही मालूम करना है। सिर्फ चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे परसेंटाइल है वो 100 में 100 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, यहाँ पे हमने P1 हो गया। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि आप मालूम करो P35, ठीक है, P35 का मालूम करने के बोलेंगे तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। P35 इक्वल टू यानी 35 का परसेंटेज ओवर n इंटू n ओवर 100 प्लस 1 OBS। ठीक है, अगर फिर को हमसे पूछ ले कि हमने P50 मालूम करना है, कोई भी नहीं पूछता। क्यों? ये D5 और Q2 यानी मीडियन के बराबर होता है, जैसे Q2 और D5 हमारे मीडियन के बराबर आया। देख लें P50 इक्वल टू 50 का परसेंटाइज इंटू n ओवर 100 प्लस 1 OBS। ये यहाँ पे कट हो जाते हैं ना, 52 यानी n ओवर 2 प्लस 1 बच जाता है, जो कि मीडियन के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, आगे लॉस जो होता है वो P99 का परसेंटाइल्स हो सकते हैं, तो वो ऐसे मान लो यानी P99 ठीक है, P99 मालूम करना है। P99 यानी 99 का परसेंटेज इक्वल टू 99 इंटू n ओवर 100 प्लस 1 OBS। तो इस तरह हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ कि 39, Q1 का 36, Q3 का 45, D1 का 32 और D7 का 45 कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे x लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, जैसे ये हमने अरेंज करने के बाद हमने x लिखा था, x इक्वल टू 32, 36 दो बड़े हैं, 37 में मैं लिख देता हूँ।
ठीक है, ये हमारे पास 9 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे अगर मीडियन बोलता है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अगर हम किसी भी डेटा को 2 पार्ट्स में चेंज करें और डिवाइड करें तो हमारे पास मीडियन आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने ये एक लाइन लगा ली है। ठीक है, ठीक है, और मीडियन को 2 पार्ट्स में चेंज करना है। ये मीडियन हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया, और 2 पार्ट्स कैसे बन गए, एक पार्ट ये 1 बन गया, एक पार्ट ये बन गया, ये 2 पार्ट्स में हो गए। मैं बताता हूँ, एक पार्ट ये, जैसे ये कर लें, ऐसे कर लें, मैं बताता हूँ, मैंने मीडियन में बताया था, एक पार्ट ये बन गया और दूसरा पार्ट ये बन गया। मिड में जो है वो बस मीडियन है। ठीक है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स हो गया, जगह हमारे पास 39 हमारे पास मीडियन है। ठीक है, मीडियन आ गया। नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर बोलता है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जैसे मैंने बताया। ठीक है, 4 पार्ट्स में कैसे, मैं बताता हूँ। ये मिड आ गया पॉइंट, वो बोलता है 4 पार्ट्स में चेंज करना है, यानी डिवाइड करने हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, कैसे मैं बताता हूँ कि एक पार्ट ये आ गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ मैं लिख दूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब हमारे पास क्वार्टर कितने बनेंगे, मैंने बताया था Q1 से Q3 बनेंगे। जैसे ये देख लें, ये Q1 आ गया, Q2 आ गया और Q3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे Q1 क्या है, यहाँ पे Q1 है हमारे पास 36 और Q2 क्या है, जो कि मीडियन के बराबर 39 है। Q3 का आंसर हमारे पास 45 आया। देख लें, ऐसे ही है। ये हमारे पास Q1 का आंसर 36 है, ये 36 आया। ठीक है, इसी तरह Q2 देख लें, वो मीडियन के बराबर होता है, मैंने सोल्व भी किया था। ठीक है, अब Q3 45 है, ये आया 45, ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये है 45 और Q3 हमारे पास क्या है 45। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है डिसाइल बोलते हैं डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स। वो कैसे, यहाँ इसी तरह लाइन लगा लेते हैं, मिड पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मतलब 4 पार्ट्स इस साइड रखने हैं, 4 इस साइड रखने हैं, तो 9 डिसाइल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 10 पार्ट्स बन गए। अब ये देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 पार्ट्स बन गए। जो हमारे पास डिसाइल बनेंगे वो D9 तक बनेंगे। देख लें, हमारे पास ये क्या है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। ठीक है, मैंने बताया कि D5 पे मीडियन आता है, तो ये देख लें Q2 और 39। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था D1 हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास D1 32 है। ठीक है, और जो हमारे पास आगे हमने D7 सॉल्व किया था, D7 हमारे पास वही 45 है। देख लें, D1 है हमारे पास 32, यहाँ पे D1 आ गया, समझ आई। और D5 मीडियन के बराबर होता है, ये देखें D5 मीडियन के बराबर हो गया ये। ठीक है, अब D7 45 है, यहाँ पे देख लें D7 45 है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये मेथड मेरा आपको समझ आ गया होगा। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।